हेलो अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं हम। आइए वेलकम आपका अपना चैनल सरफ द कमेंटी में। आज क्या हो रहा है आपको दिखाते हैं। ठंडी ठंडी हवा चल रही है। इस मौसम की मुनासबत से क्या करना चाहिए हमें, आपको भी पता होना चाहिए। ये देखेंगे आप क्या कर रहे हैं। तो आज जी हमने सोचा कि क्यों ना बारबेक्यू की जाए है। तो हमने फिर इसके लिए क्या अहतमाम किया ये आपको अभी देखने में मिलता है। ये देखिए, हमने अंगीठी ली जिसमें कोयले डाले और उनको तकरीबन पकाया, कोलों को सारों को डाल के अंगीठी भर के। तो उनको तो खैर सब कोले डाल के ना, ये देखें अंगीठी को आपने एक तरफ रख देना है। ये थोड़े सुलग जाएंगे यानी कि, तो एक तरफ आप अपना सामान जो है आप 3-4 घंटे पहले तैयार करके रख लें। जैसे अगर आपने रात को करनी है ना, तो आप 12 बजे ये चीज़ें 12 बजे के खाने के बाद यानी कि ना तैयार करके ये चीज़ें रख लें। यानी कि आपने बोटियाँ वगैरह साफ़ करनी, गोश्त चिकन का है, कलेजी की हैं, जिस चीज़ की भी आप करना चाहते हैं। हमारा चिकन था, हमने उसको साफ़ सुथरा करके ना उसको यानी मैरिनेट करके रख लिया था। तो ये देखें, पहले तो कोयले आप देखें, ये कोयले हो रहे हैं ना। हाँ, तो इसके साथ साथ मैं आपको ये बताती जाऊंगी कि आप आजकल मौसम जो है ना सर्दी का आ रहा है। तो आपने अपने गर्म कपड़े जो वार्डरोब में रखे हुए हैं, तो उनको निकाल के थोड़ा सा सर्फ से उनको वॉश कर लें हैं। धूप लगवा लें, क्योंकि आगे आगे मौसम कभी कच्चा पक्का सा होता है, बारिश सी होती है तो धूप नहीं होती। तो आप धूप लगवा लें तो बेहतर होगा कि वो धो के वॉश हो जाएंगे। आयरन करने वाले आयरन कर लें, नहीं भी करने तो आप उनको जो गर्म कपड़े हैं उनको ज़रा धो के साफ़ करके अपनी अपनी वार्डरोब में ना सेट करके रख लें। क्योंकि सर्दी एकदम जब आ जाती है तो फिर बंदे को ना ये बड़ा मसला होता है कि कपड़े निकालें जी, ये आज आज सर्दी है जी, ये जर्सी पहनी, ये गर्म सूट पहनना, तो वो जो होता है उनमें स्मेल सी आ रही होती। चाहे कितना भी आप वॉश करके वार्डरोब में लगा के रखते हैं, या किसी बाद लोगों के पास इतनी गुंजाइश नहीं होती वार्डरोब में रखने की, तो वो पेटी में भी गठरी सी बांध के रख देते हैं, या वो उनको निकाल लें गैलरियों में जहाँ जहाँ भी आपने रखे हैं। तो उनको वॉश करें, उनको फिर अपनी अपनी वार्डरोब में या जिस जगह भी आप रखते हैं ना, तो साफ़ सुथरे करके ना धो के रखें। तो ये देखें साथ साथ ये भी बताया आपको, तो ये भी बताऊंगी कि ये देखें अंगीठी में कोयले जो है सुलग रहे हैं, यानी कि पक रहे हैं अच्छी तरह पक जाएंगे ना। इधर हम ये देखें, इधर बच्चियाँ बैठी हैं, वो सारा जो हमने मैरिनेट किया हुआ चिकन था उनको अभी ये सीखों पे लगा लेंगी, तो फिर उन कोयलों पे रखेंगे। हाँ, तो हाँ सच ये बात कर रही थी। और ये भी मैं बताऊंगी, छोटे बच्चों को ज़रा आपने देखना है। देखें, जब मौसम की आमद हो रही होती है, 4 माह का बच्चा है, 6 माह का बच्चा है, तो उसको ख़ास कर ध्यान से रखना आपने है। तो एकदम से छोटे बच्चों को ना सर्दी बड़ी असरअंदाज होती है उनके खाने पीने का। ठंडा दूध नहीं देना, दूध हमेशा गर्म करके उसको फिर ठंडा करके देना है, ठीक है। अच्छा खैर, इधर इधर भी देखते जाएं। देखें ये बारबेक्यू किस तरह से बन रहे हैं, इनको अब सीखों पे परोया जा रहा है। ये देखें दोपहर से ही हमने तैयार करके रख लिए थे। इनमें आप अपनी मुनासबत से चटपटा, जिस तरह का स्पाइसी, जिस तरह का भी मसाला डालना चाहें उस तरह का डालें। हमने पूरे टोटल मसाले इसमें जो भी बारबेक्यू के होते हैं, अदरक मिर्च लहसुन जो भी धनिया वगैरह सब उसको करके ना ब्लेंड, तो इसमें डाल दिया था। बोटियों में गाढ़ा सा मसाला होता है, इसमें जब पतला मसाला नहीं रहेगा, क्योंकि गाढ़ा सा मसाला होगा उसमें बोटियाँ रच बच जाएंगी, ऐसे उनमें सारा मसाला रच जाएगा। तो फिर जब 4 घंटे या 3 घंटे पड़ी रहती हैं तो उनके अंदर सारा टेस्ट आ जाता है गोश्त के अंदर। तो आप देखें उसमें सीख में लगा लगा के इस तरह रखते जाएं, और ठंडे ठंडी छत पे बैठ के, तो जब देखें आजकल अभी कोई इतनी सर्दी नहीं है, ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है ना, तो बड़ा दिल करता है फिर बंदा ठंडी जगह पे, देखें गर्मी के मारे हुए थे तो ज़रा शुक्र है थोड़ी सी ठंड मिली, तो बंदा बैठ के फिर करता है। तो काफ़ी जैसे कोई कज़नें वगैरह आई हों या कोई आए हो, तो बंदा इस तरह का प्रोग्राम करे तो और भी यानी कि मज़ा आता है। तो बच्चियाँ इकट्ठी हुई थी, तो सारे बहन भाई इकट्ठे होके तो यहाँ बैठ के उन्होंने आज फिर बनाया, बड़ा मज़ा आया, यकीन करें बहुत ही मज़े की बनी थी। तो ये आप इस तरह परोसते जाएँ और रखते जाएँ, ताज़ा ताज़ा बेशक खाएँ या एक बार ही सारा बना के किसी प्लेट में निकाल के इकट्ठे बैठ के खा लें, जैसे भी। लेकिन ये जैसे अंगीठी से आप पकती हुई सीख उतारेंगे, उसको उतार उतार के खाएंगे, तो ये मज़ा तो अपना ही मज़ा है भी है। इसके साथ आप चटनियाँ भी तैयार कर सकते हैं, धनिए की चटनी या कोई मतलब दही वाला रायता, या कोई इस तरह का सलाद वो हमने बनाया था, वो अभी एक साइड पे है।
जैसे ये तैयार हो जाएंगी तो इंशाल्लाह आपको सारी चीज़ें नज़र आएंगी। हम तो साथ साथ खाते भी गए थे, भी बड़ा इंजॉय किया। तो और हाँ, सर्दी के हवाले से और भी मैं ये बताऊंगी कि देखें, बच्चों को ज़ाहिर है ठंड से बचाना चाहिए आपको, हैं। और मच्छर की भी आमद है, घर में हो सके तो देखें ये डेंगू सर्वे वाले भी आते हैं, दूसरे इनसे स्प्रे करवा लें। ये नहीं आते तो आप खुद एक स्प्रे ले लें। तो अपने बेडरूम में ना सोने से तकरीबन 1 घंटा पहले बेडरूम के नीचे इधर उधर कोनों कुंजों में ना ज़रा स्प्रे कर दिया करें। तो कमरे का दरवाज़ा बंद करके आप थोड़ी देर टीवी लॉन्ज में या इधर उधर बैठ के तो घंटा आधा घंटा बाद दरवाज़ा खोला तो थोड़ा सा पंखा चला दिया। तो तकरीबन आप बेशक देखें, पंखा चलता है तो छींकें आती, बाद बच्चों को सर्दी लगती है। फिर ऊपर बेशक लिहाफ भी डाल दिया जाए तो, या अगर नहीं चलाते तो फिर गर्मी भी महसूस होती है। ये मौसम थोड़ा सा ना वो इतना भी नहीं होता कि ज़्यादा ही सर्दी है, या बिल्कुल लिहाफ ही ओढ़ लिया जाए, या फिर वो यानी कि पंखा ना चले तो घुटन सी भी होती है। तो इस तरह करके तो आप जब स्प्रे कर लेंगे ना, बगैर पंखे के भी सो सकेंगे। हल्का सा पंखा चला लें तो इंशाल्लाह मच्छरों से बंदा महफूज हो जाता है। छोटे बच्चों को मौसबल बननी चाहिए ताकि उनको मच्छर ना काटे, कोई बुखार ना हो। अल्लाह सबको तंदुरुस्ती दे, सेहत दे, हैं। तो ये देखें, साथ साथ ये भी देख लें कि कोयले कैसे सुर्ख हो गए हैं, उनकी लाट सी निकल रही है और ये बारबेक्यू अब पक रही हैं। तो 3 सलाखें फिर के हमने ऊपर रख दी हैं। तो अब जैसे ही पकेंगे टेस्ट करेंगे, फिर आपको भी बताएंगे कि कैसे पके हैं, ठीक है। और ये देखें, एक और बात मैं बताऊं, देखें ये हम घर में गोश्त हमने हाथों से साफ़ किया, धोया, फिर उनको मसाला लगाया, रखा, बर्तन साफ़ लिया, हमें बड़ी यानी कि इत्मीनान सा हो गया कि हमने सफाई सुथराई से। बहुत सारे होटल हैं सफाई से बनाते हैं, ये नहीं मैं कहती कि नहीं बनाते। तो हमें ये होता है कि हम अपने हाथों से बनाएं, एक तो बरकत होती है। घर में चीज़ ला के बनाते हैं, जहाँ 4 लोगों ने खाने वहाँ 8 लोग भी पेट भर के खा लेते हैं। तो बाज़ार में से ये आप 10 सीखें भी लगवा के प्लेट में खा लें, फिर भी लगता है कि पेट में अभी भूख बाकी है, सब्र सा नहीं आता है। हम तो घर में अच्छे खासे बना के ना तो फिर अच्छे तरीके से खाते हैं। तो ये देखें फिर माशाल्लाह बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, यानी कि अभी पक रहे हैं। तो सब इंतज़ार कर रहे हैं कि जैसे ही पके और खाएं हैं। ऐसी चीज़ को तो देखते ही दिल करता है। फिर देखें 12 बजे का तो खाना खा लिया, उसके बाद इनका एहतमाम करके रख लिया और शाम के इंतज़ार में थे कि कब हम ये सारा एहतमाम करें और पकाएं और खाएं। इनके साथ हमने नान मंगवाए हुए थे और चटनियाँ वगैरह बनवाई हुई थी। तो इसी तरह से वो फिर बनाए तो फिर खाए थे, बड़ा मज़ा आया था। यकीन करें, आप भी अपने हाथों से चिकन लें, देखें अच्छी सी मुर्गी करवाएं, जितना भी आपने लेना अच्छा साफ़ सुथरा करवा के उसको फिर घर ला के धो लें, सिरका लगा के धो के साफ़ सुथरा करके फिर उसमें सारे मसाले डाल के फिर आप रख दें। तो उसकी छोटे छोटे पीस बेशक घर ला के आप खुद करके कर लें, वहाँ से ना करवाएं। आप साबत ही साफ़ सुथरी करवा के मुर्गी ले आएँ, घर में धो धा के उसके छोटे पीस ऐसे क्यूब की शक्ल में काट लें। तो फिर उनको मसाले में डाल, ये देखें 2 बॉल हैं जिनमें हमने उनको मेल्ट करके रखा हुआ था। ये देखें थोड़े छोटे लेग पीस थे, या वो जो छोटी छोटी चीज़ें थी वो बड़ी बड़ी यानी कि जिनकी बोटियाँ नहीं हो सकती थी, जो छोटे लेग पीस थे वो उसी तरह से हमने ये देखें लगा के। तो ये मतलब ये मुर्गी जो है नॉर्मल से साइज़ की करवाई थी, बहुत बड़ी बड़ी मुर्गी नहीं थी क्योंकि उनके लेग पीस फिर भी बहुत बड़े होने थे। ये देखें नॉर्मल ही है तकरीबन। तो ये सीखों पे परो के बड़े ही अच्छे तरीके से, ये देखें बच्चा है, ये भी अपना शौक़ पूरा कर रहा है। सारे लगे हुए हैं अपने अपने तरीके से हैं। तो ये देखें बच्चा भी ट्राई कर रहा है, बच्चों को भी सिखाना चाहिए ताकि वो खुद अपने काम कर सकें। ये देखें माशाल्लाह अच्छे तरीके से रख लिए उसने, काफ़ी हैंडल किया उसने। देखें 3 पीस लगाए हैं और बड़े आराम से माशाल्लाह रख लिए हैं। अंगीठी माशाल्लाह फुल हो चुकी है। अब ये एक पूर यानी कि अंगीठी के ऊपर है। जैसे ये रेडी होगा उसके बाद फिर दूसरा ऐसे रखा जाएगा। इनको प्लेट में निकाल लेंगे तो फिर दूसरा रख देंगे। इसी तरह आप भी घर में ला के इसी तरह से बनाएं और बड़े मज़े से खाएं। तो जैसे मेहमान घर में आए हों तो ये करेंगे तो और भी अच्छा लगेगा। तो इसके साथ मैं आपको एक और भी बात एक बड़ी देर से बताना चाहती हूँ कि मैं बात शायद लंबी हो, यहाँ हो ना सके, खैर मैं मुख्तसर से बताऊँगी। एक बार मैं आजकल देखें
बीमार बंदा होता है तो कहीं ना कहीं किसी न किसी डॉक्टर के पास जाना होता है। तो मैं भी एक हॉस्पिटल में गई तो वहाँ मैंने देखा कि डॉक्टर ने ना कुछ चीज़ें लिख के दी हैं, तो वो सारी चीज़ें हम ले आए हैं। तो उन्हें कोई इंजेक्शन लगाना था या जो भी था, उसकी सारी चीज़ें ले आए हैं। तो उसमें वो क्या उसे कहते हैं कि नेबुलाइज़र के जो होते नहीं है इंजेक्शन से, जिनमें वो पानी होता है जो डाल के नेबुलाइज़र करते हैं, वो भी था, टैबलेट सी भी थी, टेप भी थी। तो मुझे मेरे मेरे लिए मैंने अपने लिए मंगवाया था। मैं खुद गई थी हॉस्पिटल बच्चे के साथ, तो वो यकीन करें उसने डॉक्टर ने वो चीज़ें लिखी, बच्चा मेरा ले आया, उसने मुझे इंजेक्शन दे दिया, बाकी चीज़ें पड़ी थी। तो वो टेप जो होती तकरीबन 2 इंच यूज़ नहीं होती, उस सामान में 2 टेप लिखी हुई थी, एक बरनाला लिखा हुआ था, एक सिरिंज थी, फिर उसमें टीका था जो मुझे लगने थे 2-3 डाल के, सांस का मसला हो गया था। तो वो उसके साथ ब्लाइज़र वाले भी इंजेक्शन थे और कुछ टैबलेट लिखी हुई थी जो कि 2-3 दिन के लिए खानी थी। तो वो जो मैं ये देख के हैरान हुई कि वो वहाँ ना नर्सें जो थी ना, जो लगा रही थी, वो जो टेपें थी ना, वो एक टेप से ना तकरीबन चलें ज़्यादा से ज़्यादा 4 इंच का, 6 इंच का, 8 इंच का टुकड़ा लगा दिया बरनाले के। बाकी टेपें उठाती थी, अपनी पॉकेट में डालती जाती थी, और मेरी बड़ी आँख थी उनके ऊपर। और फिर उन्होंने मेरे नेबुलाइज़र वाले कतरे मुझे उन्होंने कहा कि आप नेबुलाइज़र करते हो? मैंने कहा मैंने करते तो हैं, कभी भी जाके कहीं करते, मेरे घर पे नहीं है, अल्लाह का शुक्र है इतनी कभी मसला नहीं हुआ। तो कहने लगे नहीं आप नेबुलाइज़र कर लिया कर। लेकिन उनको जब मैंने कह दिया था कि मैं नहीं करती, तो वो ना मंगवाते, चले अगर लिख के भी थे मंगवाए थे तो वो मेरी दवाइयों में डाल के मुझे देते। वो भी उन्होंने यकीन करें डाल के ना, हाँ, तो वो भी उन्होंने डाल के ना, वो भी अपनी पॉकेट में डाल लिए, और वो जो टेपें थी वो भी। तो मैंने देखा, फिर मैंने अपना तो क्या देखा, जितने लोगों को लगाते गए वो टेपे, मतलब उठा उठा के पॉकेट में डाल डाल के, सामने एक दराज था तो वहाँ रखती गई। मुझे बड़ी हैरत हुई कि जिन बच्चियों ने तकरीबन 10-12 साल धक्के खाए स्कूलों कॉलेजों में, नर्सिंग थी या जो भी थी, वो जो उन्होंने, है तो शोभा तो डॉक्टर का ही है ना, तो किया, और अपनी हक हलाल की तनख्वाह भी ले रही हैं। तो ये हराम कमा के अपनी हक हलाल की कमाई को भी हराम बनाना कितना बुरा लगता है कितना क्या वो अकेली बंदी कर रही है ऐसा, और वो पैसा घर में ले जाके सबको वो खिलाएगी, सब के लिए वो उस पैसों से कुछ ना कुछ खरीदेगी। वो चीज़ें दोबारा मेडिकल स्टोरों में जाती हैं, फिर दोबारा वही लोग ले आते हैं। तो कितने दुख की बात है, गरीब बंदा आता है, उसके पास पता नहीं एक वक्त की दवाई के भी पैसे होते हैं कि नहीं। ये चीज़ देख के मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई। मैंने लेकिन बात उस मेरा दिल करे कि मैं इनको मुंह पे कह दूं, मगर मैं कह नहीं पाई। मैं अपने चैनल पे ये बात ओवरऑल सब पे लिए कहूँगी कि हमें रिज़्क़े हलाल खाना चाहिए। अगर आज हम 1 रुपया भी कोई इस तरह से करके घर में लेके, अभी वो बच्चियाँ गैर शादीशुदा लेके आते हैं, या वो हम शाम तक कोई 200-400 का माल कर लेते हैं, फिर उसका फ्रूट या गोश्त या कोई चीज़ लेके घर आते हैं, सब खाते हैं, खाया तो सब ने। तो जब कब्र में जाना ना, तो वो उसे अकेली बंदी ने उसका हिसाब देना है। तो मैं ये इल्तिजा करूँगी कि अल्लाह पाक ऐसी बंदियों को हिदायत दे। तो आप अपने रिज़्क़े हलाल में ऐसा पैसा मत शामिल करें, ऐसी हरकत मत करें। तो ये छोटी छोटी एक किस्म की चोरी है ना, जो चोरी कर रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं ना, ये छोटी सी बेईमानी है बेशक, लेकिन पता नहीं अल्लाह पाक हमें कहाँ पकड़ ले। लेकिन मैं ये दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक हमें ऐसी आदतों से बचाए। मैं बहुत देर से ये बात करना चाहती थी, लेकिन नहीं, याद नहीं रहता था। आज मैंने अपनी इस वीडियो में कि क्योंकि मौके की मुनासबत से भी मुझे याद आया, अभी मेरे बेटे को पिछले दिनों डेंगू हुआ, फिर भी हॉस्पिटल जाना हुआ। तो मैं पिछली सर्दियों में मुझे ये जब हुई थी शिकायत सांस की, तो मैं तब गई थी ना तो यहाँ मैं ना तो अस्पताल का नाम लिया, ना मैंने बोला कि मैं कहाँ गई, कौन था कौन नहीं। मैंने जनरल बात कर दी है। हर जगह ऐसा होता है, मैंने 2-3 जगहों में ऐसा देखा है। तो ये ज़्यादातर प्राइवेट में होता है, गवर्नमेंट में नहीं होता। उनको पता गवर्नमेंट ने तो खुद देना होता है हमें, हम जाएंगे इंजेक्शन सुई हर चीज़ वो खुद देती है। अगर कोई चीज़ें मंगवाते भी हैं तो वो कोई नहीं, चले वहाँ तो गरीब लोग आते हैं, वहाँ यूज़ हो जाती। यहाँ अगर बेचते भी हैं तो ये अपने रिज़्क़े हलाल में हराम शामिल करते हैं। तो ये मैं कहूँगी खुदा के लिए ऐसा ना करें। जब एक बंदा घर से स्कूल कॉलेजों के धक्के खाता है, रास्ते में पता नहीं क्या क्या दुश्वारियाँ आती हैं, हम क्या क्या फेस करते हैं, तो फिर हम डॉक्टर बनते हैं या नर्स बनते हैं या कोई कुछ भी बनते हैं, डॉक्टरी शोबा जो भी है, जिस किस्म का भी है, डिस्पेंसर बनता है, कोई भी है ना।
तो वो है तो एक डॉक्टरी शोबा है ना, तो उसमें कहीं कोई भी बेईमानी करता है या इस तरह की कमाई कमाने की कोशिश करता है तो मेरे ख्याल में तो वो बिल्कुल नाजायज़ है, तो नहीं करना चाहिए। मैं आज आपको ये बात कहूँगी कि आप जो भी कोई था या जो भी कर रहे हैं तो वो तौबा करें, और इंशाल्लाह जो आपकी तनख्वाह है यकीन करें आप उसको बिस्मिल्लाह पढ़ के इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगी तो वो मेरे ख़्याल में वो जो कमाई आप साथ लगा रहे हैं ना उससे भी कहीं गुना ज़्यादा अल्लाह बरकत दे देगा, और वो आपको एक सोने की तरह लगेगी आपके जिस्म में। जहाँ जहाँ खर्च करोगे तो बाबरकत हो जाएगी। तो जिसमें भी 1 रुपया भी आपने किसी के हक़ का, पता नहीं वो कोई बंदा कहीं से उधार लेके आया हो दवाई लेने हैं, उसने जाके उसे वापस करने होते हैं, तो ठीक है जितनी दवाई चाहिए उतनी मंगवाएं हैं। तो एक टेप आ जाए तो मेरे ख्याल में 10-15 मरीज़ों के लिए वो एक टेप इनफ है। अगर आपने बरनाला को सेट करना है ना तो वो एक टेप 10-15 मरीज़ों के लिए काफ़ी है। कोई ये नहीं कि आप हर मरीज़ के साथ पर्ची के ऊपर 2 लिखते हैं, फिर एक भी नहीं 2 लिखते हैं। तो हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कभी ये भी सोचा है कि किसी के पास रोटी खाने को पैसे नहीं है, बीमार हो गया बेचारा, पता नहीं किसी से पकड़ के दवाई लेने के लिए आया, तो उसकी आपकी देखे अब नेबुलाइज़र के कतरे रखे गए, टेप रखी गई है। तो ये दोनों चीज़ें हैं, जो वो कतरे जो मैंने दोबारा ख़रीदे हैं ना, तो फिर मेरे तकरीबन 600-700 रुपये लगा। वो दवाई लेनी थी और कतरे भी लेने थे, तो मैंने तो खैर एक ही बार लिए हैं, कभी मैं इतना नेबुलाइज़र किया ही नहीं। एक बार किया, घर में ला के रख लिया कि अल्लाह ना करे ज़रूरत पड़े तो बस मुझे देखे। उनको तो शायद अल्लाह दे ही देगा, लेकिन जिसने बेईमानी की है उसने अपनी आखिरत ख़राब कर ली है। तो मैं इसी के साथ आपको ये कहूँगी कि अल्लाह के वास्ते ऐसा काम ना किया करें, क्योंकि दुनिया में महंगाई इतनी है, पहले से ही इतने लोग यानी कि दुखी हुए हैं, आटा लेने के लिए मथाज हुए हैं, रोटी पानी दाल के लिए। तो कोई बीमार इस तरह अगर कोई पकड़ दकड़ के या अपने पैसों से बचा के, तो उसके जितना भी खर्चा हो उतना ही करवाएं, ज़्यादा ना करवाएं। तो जिन बच्चियों को मैंने देखा आँखों से, उनके लिए भी अगर उन्होंने मेरी वीडियो में कहीं भी देख लिया या मुझे सुन लिया तो वो थोड़ा वाइट करे, ऐसे काम से है, ऐसा काम नहीं करना चाहिए। मैं प्यार से कह रही हूँ, यकीन करें, कोई मैं खुदा नहीं हूँ आपकी, या मैं कोई आपको देखें अल्लाह चाहे तो बड़े से बड़ा गुनाह माफ़ कर देता है, ये कोई नहीं है। अल्लाह पाक, हम गुनाहगार बंदे हैं तो कोई ना कोई गलती हमसे हो जाती है। तो मगर मैं ये चाहूँगी कि मेरा ये बोलने का मकसद यही है कि ऐसा पैसा जो है ना वो सही नहीं है हमारे लिए, ठीक है ना। हाँ, हमें हमें जो देखें, आपने सुबह से शाम तक काम किया, आपने 30 दिन काम किया, आपको आपकी सैलरी मिली है ना, वो ही उस पर आपका हक है। और जब वो सैलरी आपने ली है ना तो उस टाइम पे आपने, उस पूरे टाइम पे आपने काम करना है। अक्सर ये भी देखा है कि इधर गई वो गई, ये मरीज़ बैठा हुआ है, नहीं जी ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, बड़ा अजीब अजीब माहौल देखा है। तो नहीं करना चाहिए। जब आप तनख्वाह लेते हैं ना तो उसका हक़ अदा कर दिया करें, तो अल्लाह पाक भी खुश, आप भी खुश है। इंशाल्लाह जो आपका पैसा है वो बाबरकत पैसा है, फिर वो हक़ हलाल का पैसा है, वो कहीं जाएगा नहीं जाएगा, इंशाल्लाह अच्छी जगह पे लगेगा। जब उसका बेशक आपके उन पैसों में आपके लिए मिर्च नमक ही क्यों नहीं मैसर, वो भी आपको गोश्त का जायका देगी, उसका गोश्त की ताकत देगी। अगर आप हराम कमा के चंद मिनटों का जायका, चंद मिनटों की लज्जत तो ले लेते हैं, लेकिन कभी ये भी बैठ के सोचें कि हमने कुरान पाक पढ़ा, हमने नमाज़ पढ़ी, हमने क्या नमाज़ पढ़ के कुरान पाक पढ़ के दिन का आगाज़ किया और जाके ये काम किए, तो क्या क्या वो हर घर में बच्चियां नमाज नहीं पढ़ती जो पढ़ी हैं? क्या कुरान पाक पढ़ा हुआ तो पढ़ती हैं। मैंने अक्सर देखा अस्पतालों में बैठी यासीन पढ़ रही होती, मैं तो साथ ये काम क्यों नहीं होना चाहिए ये काम। तो मैं आपसे माफ़ी भी चाहूँगी, तो मगर मेरी इस बात पे अमल ज़रूर कीजिएगा इंशाल्लाह। और देखें, हाँ देख लीजिए, एक पूर हमारा तैयार हो चुका है, तो अब ये दूसरा पूर ऊपर लगा दिया गया है। लेग पीस जो है वो अभी मेरे ख्याल कच्चे हैं, तो ये अब हाँ जैसे ही ये आपके तैयार होने पे आ जाएं तो थोड़ा थोड़ा मसाला जो बच जाएगा डोंगे वगैरह में जो भी, तो वो आप ऊपर रख दें, इनके साथ चिपक के पकेगा। और जैसे ये पकती हैं तो इनके ऊपर देसी घी थोड़ा थोड़ा या ऑयल आप लगाएंगे, वो धुआं उठेगा तो वाह वाह वाह, क्या कैसे भूख मचलती है, फिर बड़ा मज़ा आता है ऐसा काम करने में, बच्चों को तो ख़ास कर। तो ये अब दूसरा पूर ऊपर लग गया है, एक पक गया है, चख के भी देखी है, माशाल्लाह बहुत ही मज़े की बनी है। तो अभी ये एक
एक सेट जो पक रहा है ऊपर, जैसे ही पकेगा फिर खाएंगे। ठीक है, तो सर्दी जब आए तो आप जब भी ये बारबेक्यू करें तो आप ख़ुद से अपना घर में करें। बाज़ार से भी मंगवा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, आप बाज़ार से भी मंगवाएं, लेकिन घर से करें। ये देखें एंड हो गया तकरीबन मसाले का, जो थोड़ा सा बचा हुआ वो बार बार हम ऊपर तकरीबन बोटियों के ऊपर सेट कर रहे हैं। जैसे वो पक जाएगा ये फिर उनके ऊपर लगा देंगे। ये गाढ़ा सा मसाला है तो ये नहीं कि उतर के इधर उधर गिरेगा, तो आप बोटियों के ऊपर ही लगाते जाएँ, वो पक जाएगा। तो काफ़ी फिर टेस्टी उनका मसाला जो है ना ज़ाया भी नहीं जाएगा, और ये आपकी बोटियाँ जो है ना वो टेस्टी हो जाएंगी, कबाब की जो भी हैं। तो ये देखें ये हम बना के अब नीचे आ गए हैं। तो ये देखें हमने हॉट पॉट में ना ढकना दे के तो नीचे ले आए थे कि ठंडे भी ना हो जाए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हाँ सच है, मैंने अपनी बेटी के घर में भेजना था तो उसके लिए पैकिंग करेंगे, थोड़ा सा निकालेंगे जितना उसको भेजना है वो फिर उसको पैक करके भेजेंगे। तो ग्रीन चटनी धनिए की भी इसके साथ बनाई है, और वो रायता भी बनाया है, और खुबानी की चटनी ये आपको नज़र आ रही है ब्राउन कलर की जग के साथ, और सलाद भी बनाया हुआ है, बॉटल भी ली है, मिंट मार्गरीटा भी बनाया है, जो अभी आपको गिलासों में डालते हुए दिखाएंगे। वो पुदीना पड़ा हुआ था तो वो भी हम घर में ही खुला खुला बना लेते हैं आराम से, बड़ा मज़े का बनता है। ये देखें ये बना के ले आई हैं, तो ये अपने अपने गिलास में डाल लेंगे। तो मज़े से पिएंगे और मज़े से कबाब खाएंगे, और साथ में हमने नान मंगवाए थे, और यकीन करें मज़ा आ गया था खाने का। और ये पैक करके बच्ची के लिए अलहदा कर दिया था, और हम फिर आपको पता ही है भूख हमारी ज़ोरों पे थी, तो हमने फिर क्या करना था वो आपको भी पता होगा। बच्चों को भूख लग रही थी तो वो जल्दी से पैक ये देखिए कर रहे हैं। पैक करने के बाद हम फिर अपने अपने पेट का इलाज करेंगे। ठीक है ना। हाँ, तो इंशाल्लाह ऐसा ही नया व्लॉग लेके आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तो दुआओं में याद रखिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मैं आपको दुआओं में इंशाल्लाह याद रखूँगी। ये चैनल शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपके दम से ही ये चैनल आगे बढ़ेगा। अगर कोई भी मसला मसाइल हो तो आप हमें नोटिफिकेशन दे सकते हैं, इंशाल्लाह हम गौर करेंगे। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। ठीक है।